हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एलपीटी यूट्यूब चैनल। और एक्चुअली यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स के बारे में। एलआर पजल्स यूजुअली जो आपको कैट जैसे एग्जाम्स में मिलती है, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। इनिशियली वी स्टार्टेड विद लीनियर अरेंजमेंट, देन वी आर डूइंग राइट नाउ सर्कुलर अरेंजमेंट। एंड सर्कुलर अरेंजमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कैट जैसे एग्जाम्स में, या इस तरह के किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं, पजल्स मिलते हैं। सो विल सॉल्व वन अनदर पजल जो कि एक इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। एक पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया जो बहुत इजी था, तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का सवाल है। जब आप वैराइटीज बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, व्हेन एवर सम पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल, आपको कई बार मेंशन नहीं होता है, ठीक है, दैट 6 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल, उनके फेस डायरेक्शंस मेंशन नहीं होती है, तो यूजुअली आप फेस अंदर लेते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे यहाँ आप देखेंगे, देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अमंग देम 4 आर फेसिंग सेंटर। ओके, 4 पीपल आर फेसिंग सेंटर। ओके, okay, and 4 are facing away from center. Okay, if 2 or more people said to be facing the same direction, अगर बोला है कि P and Q are facing same direction, it means either they are facing center, both are facing center, or both are facing away from center. Okay, if 2 people are said to be facing different direction, if it is said that S and T are facing different direction, it means if S is facing center, T has to be facing outside. Okay, ओके, तो ये 6, 7, 8 पॉइंट आपको इस पे दे रखे हैं। एंड देन जब भी इस तरह का पजल आता है तो यूजुअली इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कपल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कैट के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्क्रीन को एक बार पॉज करिए यहाँ पे और टेक द स्क्रीनशॉट, इसको खुद से आप सॉल्व करिए एंड देन यू कैन वॉच दिस सॉल्यूशन। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिलहाल ये डायरेक्शन है, उस पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन है, दैट 8 पीपल आर सिटिंग, सम ऑफ देम, मतलब 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, और उसके बाद ये डायरेक्शंस है। ओके, तो मैं ये डायरेक्शंस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और इस पे बेसिस अपन इस पजल को सॉल्व करने वाले। ओके, देयर आर 8 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। और सबसे पहले काम करिए, आप इक्वल डिस्टेंस पर 8 पोजीशंस मार्क कर लो। कई बार क्या होता है कि हम अगर डायरेक्ट सामने सर्कल बनाया, यहाँ पे किसी को बिठाया, यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे बिठाया, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टेंस का अगर ध्यान नहीं रखा, पता लगा यहाँ पे 7 लोग हो गए, 8वां यहाँ बिठा दिया, तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आएंगे, ठीक है। तो जब भी आप सर्कुलर अरेंजमेंट करें, स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ पीपल आर इवन, तो स्पेशली आप इनकी स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होगा कि इसके अपोजिट कौन बैठा है। अगर आपका ये स्पेसिंग गड़बड़ है, थोड़ा ये कम ज़्यादा हो गया, तो ये अपोजिट वाले सिचुएशंस में आपको मिस्टेक्स मिलेंगी। ओके, सो G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। ओके, अभी मुझे नहीं पता H कहाँ है, G कहाँ है। और आप सर्कल में ऐसा होता है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो। बट फिलहाल मुझे डायरेक्शंस नहीं पता है, फेस की डायरेक्शंस क्या है इनकी, ठीक है। तो मैं अभी प्लेस नहीं कर पाऊंगा G कहाँ, H कहाँ है। A इज फेसिंग द सेंटर। ओके, A का फेसिंग सेंटर है। अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं A को यहाँ लेता हूँ, उसका सेंटर फेस है। A is second to the left of B. Now A is second to the left of B. Now B का पोजीशन पता होना, B might be here. If it is facing center, तो B यहाँ हो सकता है, इसके लेफ्ट में सेकंड पे A होगा। बट हाउ डू आई नो, हो सकता है कि B फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर हो सकता है, तो B कैन बी हियर और B कैन बी हियर। तो अगर B का फेस बाहर है तो वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसके लेफ्ट में सेकंड पे A होना चाहिए। तो A is second to the left of B। तो फिलहाल B के बारे में अपने पास 2 पॉसिबल केसेस हैं। ओके, होल्ड इट, देखेंगे इसको अभी कि B कहाँ है। अभी H इज इन अपोजिट पोजीशन, रिमेंबर पोजीशन बोला है, अपोजिट पोजीशन ऑफ A का अपोजिट पोजीशन ये है, तो H यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे H लिखता हूँ। एंड दे फेस डिफरेंट डायरेक्शन। अभी बोला था डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दे आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस, मींस वन ऑफ देम फेसिंग सेंटर, अनदर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। इफ A इज फेसिंग सेंटर, H मस्ट बी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओके,
they are facing different direction. G and A face same direction. Okay, but where's G? I don't know. So अभी G के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, but wherever it is, G must be facing center. Okay, G and A faces same direction. Okay, since A is facing center, there are two people sitting between B and G. Okay, B is here. If there are two possibilities. If B is here, G can be here, or if B is here, G can be here. ओके, बी यहाँ है तो जी यहाँ हो सकता है, यहाँ है तो पॉसिबिलिटीज है. तो जी के बारे में अभी नहीं पता तो केसेस बनेंगे. ओके, बट एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो अभी अपन नहीं कर पाए थे वो पॉइंट आपको हेल्प करेगा. देखो यहाँ पे वहाँ लिखा है जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच. अगर ए आप एच को आपने प्लेस कर दिया है तो आप जी को इजीली प्लेस कर पाएंगे. जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच. एच का फेस अवे है तो इसका इमीडिएट राइट ये है, तो जी मस्ट बी सिटिंग हियर. तो G is immediate right of H. H is facing away. Why H is facing away? Because H is in opposite position of A and they are facing different direction. Okay. So G is sitting here. G and A faces the same direction. So A was facing center. So G must be facing center. Now you can consider this point that there are two people sitting between B and G. Okay. So B cannot be here because there are two people between B and G. B cannot be here because G is here, so B यहाँ पे होना चाहिए. तो अपन B को यहाँ पे प्लेस करते हैं. चलो, ओके. नाउ दिस इज कंसिडर्ड. ये हमने कंसिडर कर लिया. यूज्ड दिस पॉइंट, यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी यूज्ड. ओके. E and C are adjacent to each other. Okay, E and C are adjacent to each other. If they are adjacent, sitting adjacent means दो consecutive places चाहिए अपने को. This is just one place which is vacant because यहाँ पे H है, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी एक ही पोजीशन है. तो ये वैकेंसी है दो, तो यहाँ पे ही E और C बैठ सकते हैं. E and C adjacent to each other. Now I don't know whether E is here, C is here or vice versa. Okay. So E and C are adjacent to each other and E is in opposite position of F. Okay. What if E is here and C is here, but E के opposite में B बैठा है, which is not possible because E is in opposite position of F. So E must be sitting here. So F can be there. So E and F are in opposite position. E and C are adjacent. So C must be here. ओके, एडजेसेंट पोजीशन है बट इनके फेस डायरेक्शन अभी भी अपने को पता नहीं है. ओके, बी एंड सी फेस डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, बी का फेस क्या है? बी का फेस अभी तो नहीं पता लगा. बी के बारे में कुछ बोला था. यस, ये वाला पॉइंट अपन ने अभी तक कंसिडर नहीं किया था. देखो, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. ओके, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. अगर बी यहाँ है तो ए लेफ्ट में सेकंड होना चाहिए. तो वो तभी पॉसिबल है जब बी फेसिंग अवे हो, क्योंकि अगर बी का फेस अंदर करोगे तो ए राइट में आ जाएगा. तो बी के लेफ्ट में सेकंड पे ए है, मतलब बी मस्ट बी फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. ओके, तो ये पॉइंट्स हमने बी का डायरेक्शन पता लगा एंड अब सी का डायरेक्शन भी पता लग जाएगा बिकॉज बी एंड सी फेस इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो इफ बी इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, सी मस्ट बी फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. ओके, point used, this point is also used. Okay, last point, F is second to the left of D. Okay, F is second to the left of D. F यहाँ है, second not possible. Yes, second ये इसके हो सकता है, इसके second हो सकता है. F इधर तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो D के लिए एक ही ऑप्शन अपने पास है, वो यहाँ होना चाहिए. तो F is second to the left of D. D का लेफ्ट उधर बनाने का है, तो D का लेफ्ट इधर बनाएंगे, तब जब वो फेस सेंटर करेगा तभी वो D का लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे F हो सकता है. ओके, सो नाउ आई गॉट द पोजीशन ऑफ ईच पर्सन, बट अभी कुछ लोगों के फेस डायरेक्शंस अभी नहीं पता अपने को. जैसे इसका फेस नहीं पता, इसका नहीं पता, तो इन सब के लिए क्या करें? स्टार्टिंग वाली जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था वो आपको बताता है दैट 4 पीपल आर फेसिंग सेंटर एंड अदर 4 आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर. सो यहाँ पे देखें जरा, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर, फेसिंग सेंटर. दीज 4 पीपल आर फेसिंग सेंटर, मतलब बाकी चारों लोग जो बचे हैं वो सब अवे करेंगे. ये ऑलरेडी अवे हो गया. ई इज ऑल फेसिंग अवे, एफ इज ऑल्सो फेसिंग अवे. तो ये फेस अवे हो गए डायरेक्शंस. चलिए, सो वी हैव फाइनली अरेंज द डेटा एंड नाउ यू कैन ईजिली गेट द आंसर. ओके, देखो, 4 पीपल, 4 अमंग द फॉलोइंग 5
ओके, 4 अमंग द फॉलोइंग 5, ये 5 लोग ऑप्शन में नाम दिए हैं जिनके, सो आउट ऑफ दीज 5 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप इन सर्टेन वे. ओके, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. ओके, ए, डी, जी. Okay, A, D, G, all three are facing center. C is also facing center, but H is facing away from center. So answer is last option, E option answer होना चाहिए, because these 4 people A, D, G, C are facing center. So these 4 people forming a group. ठीक है, एक कॉमन सर्टेन एक प्रिंसिपल एक रूल फॉलो कर रहा है, और बाकी जो फॉलो नहीं कर रहा है वो ई है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस पे बेस्ड. Next question says, who is sitting opposite? Who is sitting in the opposite position of C? C के अपोजिट कौन है? B बैठा है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन आंसर है. ओके, आंसर्स में दिक्कत नहीं आएगा आपको, आंसर्स फटाफट आएंगे अब, ठीक है, क्योंकि आंसर में कुछ करने को होगा नहीं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A? रिमेंबर A के रिस्पेक्ट में C का पोजिशन, तो A के रिस्पेक्ट में इट इज राइट, सेकेंड टू द राइट. सो सेकेंड टू द राइट मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर है. ठीक है, चलिए, हाउ मेनी पर्सन आर सेटिंग बिटवीन डी एंड सी? ओके, अब डी यहाँ है और सी यहाँ है, इनके बीच में कितने लोग हैं? अब आप इधर से काउंट करोगे 2 है, इधर से काउंट करोगे तो 4 लोग हैं, बट कैसे काउंट करना वो भी मेंशन होता है. देखो लिखा आगे, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी. जब आप डी के लेफ्ट से काउंट करोगे, तो डी के लेफ्ट से काउंट करना है, तो डी और सी के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 पीपल आर देयर. B must be the answer. Okay. Next, in which of the following pair is the second person's? Okay, in which of the following pair? Okay, pair दे रखा है, ये हर एक ऑप्शन में एक पेयर गिवन है आपको, ठीक है, ये पेयर है. Okay, in the following pair, second person मतलब ये वाला B, second person to the right of the first person. B must be टू द राइट. अच्छा ध्यान रखना, राइट सर्कल में हमेशा क्या होता है, सर्कल में हर बंदे के लेफ्ट में राइट में, ठीक है. इसके राइट में कौन है? ये इमीडिएट राइट, ठीक है, थर्ड राइट, फोर्थ राइट. जो इसके लेफ्ट है वो भी राइट है. तो ये बेसिक चीज़ है. वैसे हम लास्ट मैंने जब भी सर्कल की अरेंजमेंट की पहली सेशन मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसा बोला है कि वेन एवर इट इज़ मैंशन दैट राइट पोजिशन इज नॉट मैंशनड, राइट सिर्फ बोला है या लेफ्ट सिर्फ बोला है, तो लीनियर में उसके मतलब बहुत सारे होते हैं, बट सर्कुलर में जब भी आपको सिर्फ लेफ्ट बोले या सिर्फ राइट बोले, तो उसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट से मतलब होता है. तो यहाँ पे लिखा है सेकंड पर्सन इज टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन. ओके, पोजीशन मेंशन नहीं है, सिर्फ राइट बोला मतलब इमीडिएट राइट. तो बी सेकंड पर्सन यानी बी शुड बी राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ए के राइट में होना चाहिए. तो ए के राइट में इमीडिएट तो नहीं है ना, नहीं है. ओके, तो इन कौन से पेयर में है? एच क्या जी के इमीडिएट राइट है? जी के इमीडिएट राइट, यस, जी का फेस अंदर है, तो जी का इमीडिएट राइट में एच है. तो ये आंसर इसका होना चाहिए. क्रॉस चेक कर ले, बाकी आंसर्स, बाकी में से तो कोई नहीं है ना ऐसा, वैसे तो एक ही आंसर होना चाहिए. तो सी एफ, तो सी के इमीडिएट राइट में एफ, सी का इमीडिएट राइट में तो जी, नो. डी के इमीडिएट राइट डी के इमीडिएट राइट में तो ए है, ई नहीं है. ए के इमीडिएट राइट जी, ए यहाँ, जी यहाँ, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आंसर इज जी एच है, क्योंकि जी यानी फर्स्ट पर्सन के राइट में एच बैठा हुआ है, सेकंड पर्सन. ठीक है, ओके. सो दिस इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो इजीली डुएबल क्वेश्चन है, मतलब बना सकते हैं. थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट. ऐसे क्वेश्चंस में अगर आइडियली मैं बोलूँगा तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 5-7 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि बट उसके बाद उस मेहनत का फल आप ले सकते हो, क्योंकि अगले 5 क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए, तो इसी तरह के और वीडियोस के साथ और सेशंस के साथ हम मिलेंगे इसी चैनल पर. तब तक आप बने रहिए. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, और आपके फ्रेंड्स को जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए उससे बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.